जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, बिहार में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि एएसओ पोस्ट की नई भर्ती आई है। तो साथियों, उसके लिए आज की इस वीडियो में पिछले साल में पूछे गए प्रश्नों को कवर करेंगे। तो साथियों, अगर आपने भी इस फॉर्म को भरा है या अभी भरने वाले हैं तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि इस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। और साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि है वो 2 अप्रैल 2024 तक की है और ये फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था 12 मार्च से। तो अभी समय है, आप लोग जाकर भर सकते हैं। इसमें 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए पोस्ट है, आप लोग जाकर भर सकते हैं। तो साथियों, चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताना है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पर आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द बिहार हेराल्ड। ध्यान रखना है, ये बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो पटना से। याद रखिएगा, कहाँ से हुआ था, पटना से हुआ था। और इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ था, तो 1875 में शुरू हुआ था। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, पूसा रूबी एक किस्म का क्या है। तो साथियों, पूसा रूबी जो है ये टमाटर का एक प्रकार का किस्म है। यहाँ पर सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है टमाटर। टमाटर में साथियों कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो साथियों, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में बुजकशी एक राष्ट्रीय खेल है। तो देखिए, बुजकशी की बात करें, ये एक प्रकार का राष्ट्रीय खेल है और किस देश का है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है अफगानिस्तान देश का। अफगानिस्तान देश की राजधानी पूछे, काबुल में है। चौथा क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था। तो साथियों, बिहार राज्य में मुजफ्फर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी को किसने शुरू किया था। इसका सही आंसर है सैयद इमदाद अली ने। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, सैयद इमदाद अली ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1952 से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है 1952। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है। चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आंसर कीजिए। राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है ये इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो साथियों, इसका सही आंसर है व्हील ऑफ द लॉ का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है इसमें कितनी तिलियाँ हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक का क्वेश्चन है। तो 24 तिलियाँ होती है। आगे देखिए, इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों से ही होता है। तो साथियों, यहाँ पर इसका आंसर होगा जिला परिषद। जिला परिषद का जो गठन होता है केवल निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, जिला परिषद। आगे देखिए, जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो साथियों, आपको यहाँ से ध्यान रखना है, 7वीं पंचवर्षीय योजना यह है 1985 से लेकर 1990 तक। और इस समय किसका कार्यकाल था, तो इसका आंसर है राजीव गांधी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, राजीव गांधी। और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आपको
कमेंट करके बताना है कि आपने आज के सेट में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकता है? तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। और ये किस आर्टिकल के तहत में? तो अनुच्छेद 80(3) के तहत में भारत का जो राष्ट्रपति है राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। राज्यसभा की बात करें तो इसका मेंबर बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा पूछा जाता है जो कि 30 वर्ष है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। आगे देखिए, चीन की राजधानी कौन सी है? चलिए आंसर बताइए, चीन की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों, चीन की राजधानी जो है ये हो जाएगा बीजिंग। यहाँ पर डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या होगा? चीन की राजधानी बीजिंग। बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसे भारत रत्न मरणोपरांत मिला और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण को। साथियों, जयप्रकाश नारायण को 1965 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था और इन्हें 1998 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था, इसे भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन बिहार के किसान नेता थे? यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसी से आंसर करना है। तो बिहार के किसान नेता कौन थे? इसका आंसर है कार्यानंद शर्मा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, कार्यानंद शर्मा। आगे देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो निम्न में से किस खेल से जुड़े हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये फुटबॉल से जुड़ा है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका सही है, फुटबॉल। आगे देखिए, मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों, 14 के लिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबा तिलका मांझी। कौन थे? बाबा तिलका मांझी। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो साथियों, जयप्रकाश नारायण जिसे लोकनायक की उपाधि दी गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो इसका आंसर है 15 के लिए ऑप्शन डी, 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कहाँ पर किया गया था? तो बम्बई में। और इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो बम्बई में ही हुआ था 1885 में। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी ने। इसे भी ध्यान रखिए। निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया था? एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, पूरा सेशन को देखिए। तो साथियों, किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया था? तो इसका आंसर है नवाब शुजाउद्दौला ने। इन्होंने ही सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया था। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए, बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक याचिका का मतलब होता है रीट, तो कौन सा संवैधानिक याचिका का शाब्दिक अर्थ है वी कमांड, यानी कि परम आदेश? तो साथियों, ये है मैंडमस। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मैंडमस। आगे देखिए, भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद अधिनियम बना था?
चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992 में। और ये किससे संबंधित है? तो साथियों, ये पंचायती राज से संबंधित है। और ये लागू कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल, यहाँ पे डेट लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर क्या है? 1992 को। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। चलिए आंसर कीजिए। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो इसके लिए होता है अस्थायी, लेकिन सदस्य का पूछे तो ये होता है 6 वर्ष के लिए। 5 वर्ष किसके लिए है? तो ये लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का है। प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश यानी स्पेसिफिक चार्ज क्या है? तो प्रोटॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है ये कितना होता है? 9.6 गुना 10⁻⁷ ये होता है कूलम प्रति किलोग्राम। ड्रग पैरासीटामोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? अब यहाँ से हम लोग साइंस के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं क्योंकि पिछले साल में पूछा गया था। तो साथियों, ड्रग पैरासीटामोल का प्रयोग जो होता है ये होता है किस रूप में? तो एंटीपायरेटिक के रूप में। वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा क्या होता है? तो साथियों, वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा जो है ये बौना रह जाता है। और वृद्धि हार्मोन की बात करें ये कहाँ से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है वृद्धि हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो साथियों, ऐसा कौन सा रसायन है जिसका इस्तेमाल लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में होता है? तो ये है नाइट्रोमीथेन। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है नाइट्रोमीथेन। मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को कहा जाता है हीमोग्लोबिन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हीमोग्लोबिन। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? चलिए आंसर बताइए। पाचन के बाद प्रोटीन जो है किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? तो देखिए, ये परिवर्तित हो जाते हैं अमीनो एसिड में। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, अमीनो एसिड में। सबसे अधिक प्रोटीन पूछे किसमें मिलता है? सोयाबीन में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात का आयाम क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात का जो आयाम होता है ये प्रतिरोध कहलाता है। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट रैमनोज में कितने कार्बन कण मौजूद होते हैं? तो साथियों, कार्बोहाइड्रेट रैमनोज में कितने कार्बन कण मौजूद होते हैं? तो याद रखिएगा 6। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण उद्योग में अधिक अनुप्रयोग है? तो कौन सा तत्व है? तो साथियों, ये तत्व है कैल्शियम, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अब यहाँ पे देखिए एक जिप्सम है तो इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का है। और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 12H2O, ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो दही का जो खट्टापन होता है लैक्टिक एसिड के कारण होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है?
तो देखिए दोस्तों, डेसिबल का प्रयोग ये ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया हुआ है ध्वनि की तीव्रता। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में पूछा गया है और हमने हिंदी में आपको काफ़ी बार बताया है। वायुमंडल में सबसे पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर आता है समताप मंडल। तो देखिए ट्रोपोस्फियर जो है इसी को कहा जाता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, और इसके ऊपर क्या आता है समताप मंडल। और समताप मंडल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और इसी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाया जाता है जिसका अनुसूत्र होता है O3। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो साथियों यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। केवल हड्डियों का विकास नहीं होगा, हड़बड़ी में आपको आंसर नहीं करना है। मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों का विकास, इन सभी के लिए निमित्त है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए दो ऐसे विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील पूछा गया है तो देखिए विटामिन सी दिया हुआ है ऑप्शन डी में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निश्चित है? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निश्चित है? तो साथियों इसका सही जवाब है 90 दिन, यानी कि 3 महीना। अपील के सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? आसान क्वेश्चन है। अपील के सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति जो है ये होनी चाहिए 7। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो साथियों ये है 10वीं अनुसूची, जिसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। और ये दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसे किस संविधान संशोधन से लिया गया है? देखिए मौलिक कर्तव्य की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, तो मूल संविधान में ये नहीं था। इसे बाद में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में। और जिस समय इसे जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और इस प्रकार से वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4A और अनुच्छेद 51A में रखा गया है। तो आंसर क्या होगा? 42वां संशोधन। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो साथियों 74वां जो संविधान संशोधन है नगर पालिका से संबंधित है। ये कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था 74वां संशोधन। और एक हुआ था 73वां संशोधन जो कि पूछा जाता है 1992 में हुआ था। ये पंचायती राज से संबंधित है और 74वां नगर पालिका से। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि पिछले साल में पूछा गया था। चलिए अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 39 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।